हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर गिट सीरीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं गिट रेपोजिटरी के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गिट रेपोजिटरी के बारे में, गिट रेपोजिटरी होती क्या है। उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है गिट रेपोजिटरी को क्रिएट करने के। तो उसमें आपका रहने वाला है कि आप जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उस टाइम गिट रिपोजिटरी को कैसे इनिशियलाइज करते हो। उसके साथ ही जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें आप गिट रिपोजिटरी कैसे इनिशियलाइज करते हो। और उसके साथ ही आपका जो कोई रिमोट प्रोजेक्ट पड़ा है उसको आप कैसे क्लोन करते हो और उसमें गिट रिपोजिटरी कैसे इनिशियलाइज होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिपोजिटरी होता क्या है। तो आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, मान लो आप एक प्रोजेक्ट P1 पे काम कर रहे हो इस प्रोजेक्ट पे, और इसमें जो भी फाइल पड़ी है, जो भी आपकी सोर्स फाइल होगी, आपकी रिसोर्स फाइल होगी, उसके साथ ही आपका जो भी टेक्स्ट फाइल होगी और आपके और भी फाइल्स रहती हैं, जो भी फाइल्स है उनको स्टोर करने का काम रिपोजिटरी करता है। और ये करता कैसे है, मान लो आप सिंपली प्रोजेक्ट पे काम करते हो और उसमें जैसे ही आप गिट इनिशियलाइज करते हो, तो जैसे ही आप गिट इनिशियलाइज करते हो तो आपकी यही जो प्रोजेक्ट पहले फोल्डर था, जो प्रोजेक्ट पहले फोल्डर था वही आपका प्रोजेक्ट अब रिपोजिटरी बन जाता है। तो जैसे ही आप अपने कोई भी प्रोजेक्ट में गिट इनिशियलाइज करते हो तो वो रिपोजिटरी बन जाता है। और वो बनता कैसे है, जैसे ही आपने गिट इनिशियलाइज किया तो गिट इनिशियलाइज करते ही आपका डॉट गिट फोल्डर बनता है उसमें। इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं डॉट गिट फोल्डर होता क्या है। तो आपका डॉट गिट फोल्डर बनता है इस टाइप से कुछ। तो ये आपका डॉट गिट फोल्डर रहता है। मान लो कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उसकी रूट एड्रेस है जहाँ पे आपका स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट, या आपका जो मान लो कि आपका ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट में आ गया गिट प्रोजेक्ट। और उसमें बहुत सारे रहते हैं आपके, जैसे सोर्स फाइल होगी, एसआरसी फाइल होगी, आपकी रिसोर्स फाइल होगी, उसके साथ ही आपका यहाँ पे बिल्ड डॉट एक्सएमएल कुछ भी होगी आपका। और यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। तो इसी के पैरेलल आपका डॉट गिट फोल्डर बनता है जो कि आपको सब चीज ट्रैक रखता है। तो ये रखता कैसे है, तो मान लो कि ये आपके कुछ लेयर्स में काम करता है और या उसमें कुछ फोल्डर्स होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं जो कि आपको ट्रैक रखती है चीजें। जिसमें आपका सबसे पहले हो गया आपका रेफरेंस। रेफरेंस का काम क्या होता है, रेफरेंस का काम होता है कि जो भी आपकी ब्रांचेस है गिट में उसको ये मेंटेन करता है। तो उसमें आपकी दो ब्रांचेस होती है, एक तो आपकी लोकली ब्रांचेस होती है और दूसरी आपकी रिमोट सर्वर पर ब्रांचेस होती है। तो रिमोट सर्वर की ब्रांचेस को मेंटेन करता है। उसके साथ ही आपने लोकली जो भी क्रिएट की है ब्रांच, या आपने जो भी फेच किया है उस ब्रांच को ये मेंटेन करता है। उसके साथ ही इसमें एक फोल्डर होता है ऑब्जेक्ट नाम का, जो कि आपका ये ट्रैक करता है कि आपने कब कौन सा कमिट किया था, इन सबको मेंटेन करता है। उसके साथ ही आपका लॉस्ट फोल्डर मिलता है, वो आपको मेंटेन करता है कि गिट में किस यूजर ने क्या कमिट किया था उसको कैसे शो करना है फास्टली। और उसके साथ ही आपकी कमिट एडिट मैसेज फाइल होती है, जो कि आप जैसे ही आप कमिट करने जाते हो तो उस टाइम एक इंटरमीडिएट फाइल बनती है जो कि आपकी कमिट एडिट मैसेज होती है। उसके साथ ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल का काम होता है जो भी यूजर काम कर रहा है, किस रिपॉजिटरी पे काम कर रहा है करंटली अभी। तो इस तरीके से आपकी ये सब फाइल्स रहती हैं जिसमें आपका जो भी स्नैपशॉट तैयार होता है, कमिट होता है उसको ट्रैक रखने वाला, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको स्टोर करने वाला, जो टेम्परेरी फाइल बीच में बनती है उसको स्टोर करने वाला, और आपके जो भी लॉट्स बनते हैं उनको, और जो भी आपकी ब्रांचेस हैं उनको स्टोर करने का काम करती है। तो डॉट गिट फोल्डर के 4 लेयर्स हो गए आपके, इन सब में काम होता है। और इंडेक्सिंग का काम होता है कि मान लो आप F1 फाइल में कुछ काम कर रहे हो और आपने F1 फाइल से कुछ F1 फाइल डेस हो गया, कुछ चेंजेस किया, आपका मॉडिफिकेशन किया, तो इसको ट्रैक करने का काम इंडेक्सिंग करता है। तो अब हमने पढ़ लिया कि गिट रिपॉजिटरी होता क्या है। तो जैसे ही आप गिट इनिशियलाइज करते हो किसी भी फोल्डर में, किसी प्रोजेक्ट में, तो वो आपका बन जाता है रिपॉजिटरी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि रिपॉजिटरी क्रिएट कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा वे है कि जैसे ही हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उस टाइम रिपॉजिटरी क्रिएट कर देते हैं। तो मान लो कि आपके पास ये प्रोजेक्ट 1 है P1, और आप जैसे ही क्रिएट करते हो प्रोजेक्ट उसी टाइम गिट इनिशियलाइज कर देते हो। ये हो गया आपका। तो इसमें आपका डॉट गिट फोल्डर बन जाता है। उसके साथ ही मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उसमें कुछ काम हो चुका है आपका, और अब आप देखते हो कि बहुत हेवी हो रहा है तो हम इसको मेंटेन कर नहीं पाएंगे, तो हम गिट इनिशियलाइज करते हैं या कोई भी विशेष टूल यूज करते हैं। तो
तब डॉट गिट फोल्डर में जाता है उस प्रोजेक्ट में जो भी आपका सोर्स फाइल पड़ा है उसके साथ ही। और तीसरा ये है कि आपने रिमोट सर्वर या रिमोट जो भी गिट सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी आपके रिमोट गिट सर्विस प्रोवाइडर है, उस पे आपने गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी और उसको अपने लोकल पीसी में फेच करते हो, तो उस टाइम भी आपका डॉट गिट फोल्डर उसी के साथ बन जाता है जब आप रिमोट रिपोजिटरी में फाइल क्रिएट करते हो या रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट करते हो। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। के प्रैक्टिकल समझने के लिए आ गए हमारे डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम खोलते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं जैसे ही। तो अगर आपने मेरा गिट का पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं गिट इंस्टॉलेशन और सेटअप कैसे होता है उसके बारे में बता रखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था गिट कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको कैसे सेटअप करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो देख सकते हो आप। तो यहाँ पे आप जैसे राइट क्लिक करते हो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है गिट ओपन गिट जीयूआई और ओपन गिट बेस ईयर। सो अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ जाके देख सकते हो। तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर सकते हो। तो आप जैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाओगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको दिखेगा और यहाँ पे आपके सिस्टम में जाके यहाँ पाथ में आप जहाँ पे भी आपने गिट इंस्टॉल किया है उसके बिन फोल्डर तक का लोकेशन एब्सोल्यूट लोकेशन डाल दोगे आप। तो जैसे आप डाल के अप्लाई करोगे उसको और अपना सिस्टम रिस्टार्ट करोगे तो आपके में भी ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा दिखना। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम इसकी टर्मिनल खोल लेते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है जब हम क्रिएट करते हैं उस टाइम उसमें गिट रिपोजिटरी कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट के लिए फोल्डर बना लेते हैं। तो मैंने फोल्डर बना लिया गिट प्रोजेक्ट और देख लें क्रिएट हुआ नहीं हुआ। और हम इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ भी नहीं है। और रीडर फाइल भी देख लेते हैं, अभी कुछ नहीं मिला इसमें। तो हम अभी इसको देखने के लिए हम अब इसमें गिट इनिशियलाइज करते हैं। तो क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। तो गिट इनिशियलाइज या गिट रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए मुझे जस्ट वन कमांड रन करना है, गिट इनिशियलाइज। तो जैसे ही आप गिट इनिशियलाइज करते हो तो ये आपका जो फोल्डर या प्रोजेक्ट है वो अब रिपोजिटरी बन जाएगा और उसके साथ ही इसमें डॉट गिट फोल्डर क्रिएट हो जाता है। ये डॉट गिट फोल्डर जिसके बारे में हमने ब्रीफली थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। तो हम देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट हुआ है। तो ये क्रिएट हो गया। इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंदर आने के बाद आप जैसे ही देखते हो कि क्या क्या हुआ इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको मिलेगा कि इसमें हुक्स क्रिएट हुए हैं, इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई है, फोल्डर क्रिएट हुआ उसका, रेफरेंस नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है और ऑब्जेक्ट नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो हम जैसे रेफरेंस में जाके देखते हैं तो अभी इसमें देखते हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया है। लेकिन आप फ्यूचर में जब यहाँ पे आओगे, जब फ्यूचर में आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। लेकिन अभी कुछ मैंने इनिशियलाइज किया नहीं है, ना इस पे काम किया है, तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो हमने पहला वे देख लिया कि किस तरीके से गिट रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। अब हम दूसरा वे देखते हैं जिसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो उसमें हम गिट इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सेम स्टेप रहने वाला है वैसे तो हम ऑलरेडी क्रिएटेड प्रोजेक्ट में गिट इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। तो मैंने यहाँ गिट गिट प्रोजेक्ट 2 क्रिएट कर रखा है। तो इसके अंदर चलते हैं। तो जैसे हम इसके अंदर आते हैं तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है। तो मेरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्रिएट कर रखा है मैंने। इसमें आपके सोर्सेज फाइल होगी, रिसोर्स फाइल होगी, उसके साथ ही आपके टेस्ट कैसे लिखे हुए हैं और ये आपका pom.xml है तो maven के लिए यूज करता है। और उसके साथ ही हम देख लेते हैं कि इसमें पहले से इनिशियलाइज है या नहीं है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो लिस्ट डैश ए, जो कि आपकी हिडन फाइल भी दिखाता है, तो यहाँ पे नहीं क्रिएटेड है। और इसके साथ ही आप और भी अल्टरनेटिव वे है कि आप गिट स्टेटस कर दो। तो गिट इनिशियलाइज हो गया तो यहाँ पे बताइएगा क्या कौन सी ब्रांच में आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे अभी इनिशियलाइज है नहीं, तो ये बोल रहा है कि गिट रिपोजिटरी नॉट इनिशियलाइज। तो जैसे ही हम इसको इनिशियलाइज करने के लिए हम जस्ट वन सेम कमांड रन करेंगे, गिट इनिशियलाइज। तो जैसे ही हम गिट इनिशियलाइज कमांड रन करते हैं तो आपका डॉट गिट फोल्डर क्रिएट हो जाता है। और अब आप सेम कमांड रन करोगे तो आपको दिखेगा कि आप मास्टर कमांड में हो और ये आपकी फाइल्स या प्रोजेक्ट है जो अभी तक गिट ने ट्रैक नहीं किया है। तो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हो और आप देख भी सकते हो ये फोल्डर सेम फोल्डर क्रिएट हो गया है, डॉट गिट फोल्डर। अब हमारा तीसरा भी देखते हैं जिसमें हम कोई भी गिट सर्विस प्रोवाइडर है उसमें रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं।
तो उसको समझने के लिए मैं आ गया हूँ अपने गिटहब के अकाउंट पे, और यहाँ पे मैं न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करता हूँ। तो जैसे मैं न्यू रिपॉजिटरी क्रिएट करता हूँ तो ये रिपॉजिटरी का नाम पूछता है, तो मैं गिट प्रोजेक्ट 1 इस टाइप से कुछ रिपॉजिटरी क्रिएट कर देता हूँ, और उसके साथ ही किस फॉर्मेट में रखना है मुझे वो क्रिएट कर देता हूँ। अभी मैं इसको अपना प्राइवेट रखने वाला हूँ, और उसके साथ ही कुछ रीडमी फाइल भी इनिशियलाइज कर देता हूँ, जिससे कि वो एक, तो जैसे ही हम रीडमी फाइल को ऐड करते हैं ऑप्शन को, तो हमारे लिए बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच क्रिएट हो जाती है। अगर आप इसको नहीं करते हो तो आपको मैन्युअली ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अभी के लिए मैं सिंपलिसिटी के लिए यहाँ पे ब्रांच क्रिएट कर लेता हूँ, और जैसे मैं क्रिएट रिपॉजिटरी करता हूँ तो आपके लिए रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाती है। और अब हम यहाँ पे जाते हैं कोड में। तो जैसा कि मैंने पहले से एसएसएस मेरे में सेटअप कर रखा है, तो मैं इस लिंक को यूज करता हूँ। अगर आपने एसएसएस सेटअप नहीं कर रखा है अगर आपने एसएसएस सेटअप नहीं कर रखा है तो आप HTTPS में जाइए, और यहाँ पे जो भी लिंक है उसको कॉपी कीजिए, और वहाँ पे आप गिट क्लोन कर दीजिए। लेकिन मैंने पहले से एसएसएस सेटअप कर रखा है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम गिट ऐप के ट्यूटोरियल के बारे में पढ़ेंगे तब। अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं गिट के टर्मिनल पे, और यहाँ पे आके हम सिंपली कमांड लिखते हैं गिट क्लोन एंड देन पेस्ट दैट लिंक। तो पेस्ट इन दैट, तो जैसे ही हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो हमारा क्लोन करता है प्रोजेक्ट को, और सबसे पहले ये चेक करता है कि आपकी रिपोजिटरी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। तो जब आपकी एग्जिस्ट करती है तो उसको अपने यहाँ पे क्लोन करता है। तो इसको वी कैन सी हियर। तो ये कमांड करके रन कर देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट गिट प्रोजेक्ट 1 क्लोन हो गया है। देन वी गो इनसाइड इन दिस डायरेक्टरी, और जैसे आप इस डायरेक्टरी के इनसाइड जाते हो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले आपकी जो डिफॉल्ट ब्रांच है उसको इसने शो करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ चेक भी कर सकते हो कि आपका डॉट गिट फोल्डर हुआ है नहीं हुआ क्रिएट। तो यहाँ इट्स डॉट गिट फोल्डर, और इसको आप चेक भी कर सकते हो गिट स्टेटस। तो यहाँ देख सकते हो कि आपकी मेन ब्रांच पे आप काम कर रहे हो, और आपका गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो गई है। तो इस तरीके से देखा हमने कि गिट रिपोजिटरी के डिफरेंट वेज क्या है जिसमें हम गिट रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। जिसमें पहला आपका था कि आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो उस टाइम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हो, उसके साथ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में गिट इनिशियलाइज कैसे होता है, और गिट रिपोजिटरी क्रिएट करते हो रिमोट सर्वर पे या आपके सर्विस प्रोवाइडर पे, उस टाइम कैसे आप गिट रिपोजिटरी क्रिएट करते हो। आज हमने पढ़ा गिट रिपोजिटरी के बारे में। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहां पे उसका रिप्लाई करूंगा। और उसके साथ ही हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं गिट के फ्लो के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम पढ़े गिट में कमिट मैसेज कैसे काम करता है, स्टेजिंग एरिया क्या होता है, उसके साथ ही रिमोट रिपोजिटरी क्या होती है, और लोकल रिपोजिटरी क्या होती है। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।